हे हाय गाइस, फिल्म व्यूअर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तूफान जो होता है वो आने को है और उससे पहले एक अलग किस्म का जो साइलेंस होता है, और वो साइलेंस इतना ज़्यादा भयानक है, इतना ज़्यादा चीर कर रख देने वाला है कि मैं आपको बता नहीं सकता। आप मेरे इस तरफ आप देख सकते हैं, आईएमएक्स थिएटर में आया हूँ। बहुत सारी कारें हैं। मॉर्निंग का 6 बजे का शो यहाँ पर लगने वाला है आईएमएक्स थिएटर में। इसके अलावा और भी बहुत सारे मुंबई के ऐसे स्क्रीन्स हैं जहाँ पर 6 बजे के शो, 7 बजे के शो, अर्ली मॉर्निंग के जो शोज़ हैं स्टार्ट होने वाले हैं, और उसको लेकर एडवांस बुकिंग ताबड़तोड़ तरीके से चल रही है। ताबड़तोड़ तरीके से चल रही है। इस वक्त जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ तो आपको मैं बता दूँ, प्रति घंटे पर आज 60,000 से ज़्यादा टिकट्स सेल हो रहे हैं इस फिल्म के। और मैं आपको बता दूँ 120 करोड़ से ऊपर का वर्ल्ड वाइड ओपनिंग ग्रॉस कलेक्शन होने वाला है टॉक्सिक का। अकेले सिर्फ हिंदी की अगर मैं बात करूं 20 करोड़ का कलेक्शन हो चुका है। अकेले सिर्फ हिंदी में 20 करोड़ का एडवांस बुकिंग का कलेक्शन हो चुका है, और एस्टिमेशन ये है कि 42 से लेकर 45 करोड़ का हो सकता है ओपनिंग हिंदी में। जी हाँ, बहुत लोग ऐसा बोल रहे थे कि यार 15 करोड़ के आसपास या फिर 17-18 करोड़ के आसपास इस फिल्म का हो सकता है ओपनिंग हिंदी में हो। लेकिन जिस हिसाब से जो बज़, जो स्टॉर्म से पहले का जो मैं बोलूँगा तबाही, एक होता है ना स्टॉर्म के बाद की तबाही, ये स्टॉर्म से पहले की तबाही है, वैसा चल रहा है टॉक्सिक का। और बज़ जिस हिसाब से चल रहा है, जो फोमो एक हिसाब से जो आप कह सकते हैं जो चल रहा है टॉक्सिक को लेकर, रॉकिंग स्टार यश की जो 4 साल 4 महीने बाद जो फिल्म आ रही है उसको लेकर हर तरफ चल रहा है। हिंदी मार्केट में भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग वे में जो बज़ है चल रहा है। कर्नाटका की अगर मैं बात करूँ तो यार यहाँ पर भी ख़तरनाक तरीके से ओपनिंग होने वाली है। जी हाँ, 30 करोड़ के आसपास, 30 करोड़ के आसपास। और दूसरे लैंग्वेजेस सबको मिला दिया जाए तो आराम से 80 करोड़ का ओपनिंग नेट कलेक्शन हो सकता है। 80 करोड़ से ऊपर का नेट कलेक्शन हो सकता है। वर्ल्ड वाइड की अगर बात करूं, मेरा पर्सनल एस्टिमेशन ये है कि 135 करोड़ के आसपास का वर्ल्ड वाइड ग्रॉस ओपनिंग का कलेक्शन होगा। आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है, ये कोई फ्रेंचाइज फिल्म नहीं है, ये नॉन फ्रेंचाइज फिल्म है, ये पहली फिल्म है। और इस हिसाब से अगर ये कलेक्शन होने जा रहा है तो बेस्ट कलेक्शन माना जा सकता है। दूसरी फिल्म होगी कन्नड़ा इंडस्ट्री की जो ओपनिंग डे को 100 करोड़ से ज़्यादा का कलेक्शन करेगी। दिस इज़ ह्यूज। मतलब रॉकिंग स्टार यश की अगर बात करूं, उनकी फ़िल्म है, दूसरी फिल्म है, और जिस हिसाब से उनकी फिल्में रिकॉर्ड बना रही है, रिकॉर्ड तरीके से ओपनिंग ले रही है, उसका बेनिफिट एक इंडस्ट्री को भी मिलता जा रहा है, कन्नड़ा इंडस्ट्री को भी मिलता जा रहा है। और कन्नड़ा इंडस्ट्री को मिल रहा है तो ऑटोमेटिकली हमारी इंडियन सिनेमा, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को भी बेनिफिट मिल रहा है। और सबसे ज़्यादा जो बेनिफिशियरी अगर कोई है वो है हमारी जनता, हमारी ऑडियंस, जो सिनेमा थिएटर में आकर जिस हिसाब से सिनेमैटिक एक्सपीरियंस काइंड ऑफ सिनेमा जो बन रही है रॉकिंग स्टार यश के द्वारा, उसको लोग एंजॉय कर रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं। और यही वजह है कि लोग आ रहे हैं थिएटर पर आ रहे हैं, फिल्म को देखने के लिए आ रहे हैं, और कलेक्शंस हो रहे हैं। आईएमएक्स को लेकर और 2D वर्जन को लेकर यहाँ पर बहुत ही अच्छा मोमेंटम बरकरार है। पहला जो शो है 6:10 का है, फिर 7 बजे का है, फिर 8 बजे का है, और यहाँ पर अच्छी खासी ऑक्यूपेंसी के साथ चल रही है। पहला जो शो है नियरली हाउसफुल है। और मेरी अगर मैं बात करूँ, मुंबई के एक PVR का जो थिएटर है चकाला का, वहाँ पर मैं देखने जा रहा हूँ। 6 बजे का जो शो है उसे मैं देखने वाला हूँ। उसके अलावा और एक शो है उसको भी मैं अटेंड करने की कोशिश करूँगा। वो जो मीडिया की जो स्क्रीनिंग होती है उसको लेकर मैं वहाँ पर अपने जो कलीग्स होते हैं उनसे पूछने की कोशिश करूँगा कि उन्हें पर्सनली ये जो फिल्म है कैसी लग रही है। फिर अगर मैं बात करूँ एडवांस बुकिंग की, यहाँ पर जो प्रीमियम जो थिएटर हैं या फिर जो पॉपुलर थिएटर्स हैं उनकी कैसे चल रही है, तो मुंबई के आइकॉनिक गेटी गैलेक्सी थिएटर में आज विज़िट किया, मनोज देसाई सर से भी मिला, तो उन्होंने कहा कि ऑलमोस्ट 60% से ज़्यादा का बुकिंग हो चुका है उनके थिएटर में।
4 शोज़ एक थिएटर में, फिर दूसरे थिएटर में भी 4 शोज़, यानी टोटल 8 शोज़ 1000 सीटिंग कैपेसिटी वाले 8 शोज़ में इस फिल्म को वो चला रहे हैं और 60% से ऊपर की ऑक्यूपेंसी हो रही है। इवनिंग के जो शोज़ है नियरली 80% की ऑक्यूपेंसी के साथ चल रहे हैं, मतलब बुकिंग हो रही है। और कल मतलब हाउसफुल जैसा बोर्ड तो हमें देखने को मिल जाएगा। मराठा मंदिर में भी 1200 सीटिंग कैपेसिटी के जो थिएटर है वहाँ पर भी अच्छी खासी 45% के आसपास की ऑक्यूपेंसी हो चुकी है, जो बहुत ही ज़्यादा ह्यूज है। और बहुत ऐसे जो शोज़ हैं पहले के जो शोज़ हैं हिंदी के, मैं स्पेशली मैं बात करना चाहूँगा, वो ऑलरेडी हो चुके हैं हाउसफुल। 4DX में भी बहुत ही अच्छा खासा क्रेज़ देखा जा रहा है। मुंबई के ज़्यादातर 4DX वर्जन में जो देखने जाते हैं फिल्म, जो थोड़ा सा थ्रिल होता है, हिल डुल कर थोड़ा मज़े, मतलब एडवेंचर काइंड ऑफ एक्सपीरियंस के साथ अगर आप सिनेमा देखना पसंद करते हैं, वो भी आप यहाँ पर एक्सपीरियंस कर सकते हैं। और किसी इंडियन फिल्म के लिए 4DX वर्जन में ह्यूज क्रेज़ है टॉक्सिक का। किसी इंडियन फिल्म का आपको बता दूँ 12,000 से ज़्यादा जो स्क्रीन्स है वर्ल्ड वाइड, वहाँ पर टॉक्सिक को चलाया जा रहा है। यूके मार्केट हो या फिर यूएसए मार्केट हो, वहाँ पर स्पेसिफिकली इंग्लिश वर्जन में टॉक्सिक को दिखाया जा रहा है। उसके अलावा तेलुगु और कन्नड़ा वर्जन्स में नॉर्थ अमेरिका के जो सर्किट्स है वहाँ पर इस फिल्म को दिखाए जा रहे हैं। काफ़ी लोगों के कंप्लेंट्स आ रहे हैं कि हिंदी वर्जन में उन्हें टॉक्सिक देखना है। हिंदी वर्जन के जो शोज़ हैं नॉर्थ अमेरिकन मार्केट में थोड़े से कम है, लेकिन मेरे ख्याल से जिस हिसाब से जो डिमांड बढ़ेगी उसके हिसाब से लोग देखने के लिए जाएंगे। अदरवाइज़ इंग्लिश में ही आप देख सकते हैं। आप अपने नॉर्थ अमेरिकन मार्केट की अगर मैं बात करूँ तो, मुंबई की स्पेशली अगर मैं बात करूँ तो मुंबई में सभी भाषाओं में, इंग्लिश को छोड़कर सभी भाषाओं में यहाँ पर इनके शोज़ चल रहे हैं। तमिल, कन्नड़ा, तेलुगु और हिंदी, ठीक है। तो इन मलयालम में भी, तो इन भाषाओं में यहाँ पर टॉक्सिक दिखाई जा रही है। मेरे ख्याल से इंग्लिश में तो यार देखना पसंद करते हैं तो मुंबई में इंग्लिश में भी दिखाना चाहिए, इंग्लिश के भी शोज़ होने चाहिए, ठीक है। बहुत सारे फॉरेनर्स हैं यार, हम फॉरेनर्स को उठाकर लेकर आएंगे, वो देखने के लिए आएंगे इंग्लिश वर्जन में। चलो कोई बात नहीं, इंग्लिश में यहाँ पर मुंबई में भी शोज़ नहीं लगाए गए हैं, लेकिन इंग्लिश में लगने चाहिए। मुंबई में स्पेसिफिकली अगर मैं बोलूँ, बेंगलुरु में भी होने चाहिए। मैं अभी चेक नहीं किया हूँ, बुकिंग साइट्स मैंने चेक नहीं किया है कि बेंगलुरु में क्या इंग्लिश शोज़ हैं कि नहीं, लेकिन मेरे ख्याल से होने चाहिए वहाँ पर। तो ओवरऑल सभी भाषाओं में, सभी फॉर्मेट्स में इस फिल्म को लेकर एक अच्छा खासा क्रेज़ देखने को मिल रहा है। तो अब दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं क्रिटिसिज्म को लेकर। जी हाँ, जब टॉक्सिक रिलीज़ हो रही थी मार्च के महीने में और उस वक्त धुरंधर भी रिलीज़ हो रही थी, तो बहुत सारे जो लोग बोल रहे थे कि यार डर कर भाग गए हैं रॉकिंग स्टार यश, मतलब बहुत सारी बातें चल रही थी और कुछ अलग ही किस्म का प्रेडिक्शन होने जा रहा था फिल्म को लेकर। लेकिन जिस हिसाब से अब एडवांस बुकिंग चल रही है, बस चल रहा है, वो सारी की सारी जो भी प्रेडिक्शंस हुई थी उस सभी को करारा जवाब मिल चुका है टॉक्सिक के द्वारा। और मेरे ख्याल से टॉक्सिक जो प्रॉमिस कर रही है एक अलग किस्म की सिनेमा स्टोरी लाइन हम आपके सामने पेश करेंगे। उस पर फिल्म के में जो मेकर्स हैं, जो जिस हिसाब से प्रमोशन कर रहे हैं, वो ऑडियंस के मन में वो ट्रांसलेट हो चुकी है, कन्वे हो चुका है। और यही वजह है कि जो ऑडियंस है इस फिल्म को लेकर एक्साइटेड है। मोस्ट एंटिसिपेटेड फिल्म्स में ये शुमार थी ही, लेकिन क्या होता है ना, जैसे जैसे प्रमोशन या फिर एसेट्स सामने आते हैं, धीरे धीरे अगर वो प्रॉमिस नज़र नहीं आती, वो कन्विक्शन नहीं नज़र आती, बाद में क्या हो जाता है ना, लोग टर्न डाउन हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर गर्म हो चुके हैं एक्चुअली में। तो बस कुछ घंटे बचे हैं दोस्तों इस फिल्म को लेकर अगर मैं बात करूँ तो। उसके बाद टॉक्सिक सिनेमा घरों में दिखाई जाएगी। मैंने सुना है कि तेलुगु के प्रीमियर शोज़ चल रहे हैं कहीं पर, नॉर्थ अमेरिका में चल रहे हैं। मैं उसको भी फॉलो करने की कोशिश करूँ, ये इनकी क्या ओपिनियन है, लेकिन कोई बात नहीं, मॉर्निंग में हम यहाँ पर 6 बजे देख लेंगे। 6 बजे का जो भी रिपोर्ट सामने आएगा, चाहे मेरा हो या कहीं का भी हो, 6 बजे के बाद का जो शो होगा और उसके बाद का जो आउटकम निकल कर आएगा, आपको उसी पर ही विश्वास करना है कि टॉक्सिक कैसी है। मेरे ख्याल से ये तो शानदार फिल्म होने वाली है, शानदार, एक अलग किस्म का जो एक्सपीरियंस होगा हम उसे महसूस करेंगे। इसकी 1000% की उम्मीद है मेरी।
आपकी क्या उम्मीदें हैं, आप कितने एक्साइटेड हैं रॉकिंग स्टार यश को 4 साल 4 महीने बाद देखने के लिए। और जिस हिसाब से इस फिल्म को लेकर एडवांस बुकिंग चल रही है, मेरा प्रेडिक्शन है 135 करोड़ का, हिंदी मार्केट में 80+ करोड़ का, हिंदी में सिर्फ 42 से लेकर 45 करोड़ का ओपनिंग, कन्नड़ा में 30 से लेकर 35 करोड़ के ऊपर का, और दूसरे लैंग्वेज में तो होगा ही। उन सभी बातों को लेकर आपका दोस्तों क्या मानना है, कलेक्शन को लेकर आपका क्या मानना है, ज़रूर बताएं हमारे कमेंट सेक्शन पर। और मैं पिछले 2 दिनों से ये भी कह रहा हूँ कि टॉक्सिक का सेकंड पार्ट भी आ सकता है। लेट्स सी। अभी मैं जो वीडियो शूट कर रहा हूँ 10 बज रहे हैं, 10 PM IST, यानी कि 2, 6, 8 घंटा, 8 घंटे का खेल बचा है दोस्तों। 8 घंटे के बाद टॉक्सिक बड़े पर्दे पर, मैं चलचित्र जिसे बोलते हैं, फिल्म चलता हुआ, उसे मैं देखने वाला हूँ। पहला शो 6:10 पर। मिलते हैं जल्द से जल्द। एक्साइटमेंट तो बरकरार है। ये मेरा एनालिसिस रिपोर्ट सब मैंने बताया है। एडवांस बुकिंग को लेकर जो क्रेज़ है मैंने बता दिया है। आपका क्या मानना है इस पूरे सिनेरियोस को लेकर, दोस्तों ज़रूर बताएं हमारे कमेंट सेक्शन पर। देखते रहे आपका अपना चैनल फिल्मी फीवर। दिस इज़ रवि गुप्ता साइनिंग ऑफ। थैंक यू, बाय बाय।